और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमने सवेरिया देहरादून के लिए गौरव सेनानी संगठन और हमने एक लेटर भेजा था जिसके लिए वहाँ से कोई भी हमें ना तो रीटलिंग के लिए कोई वहाँ से कोई आया है और ना ही कोई सुझाव हमें दिया गया है। बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे शहीदों के लिए भी भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, सबकी लड़ाई अपनी अपनी जगह है, लेकिन उत्तराखंड सवेरिया ये जो आर्मी परिवार है ये तो मेरा ही खुद का परिवार है और मेरे शहीदों का परिवार है, मेरे सैनिकों का परिवार है। तो हम शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? सैनिकों के हक के सीआईडी सबके है, अधिकार सबके हैं। वो लोग भी देहरादून आना चाहते हैं, तो क्या भविष्य में एक बड़ी रैली आप करेंगे तो देश के अन्य भागों से भी क्या सैनिक यहाँ पर आ सकते हैं? क्योंकि जो सीआईडी का मामला था वो एक गौरव सेनानी का नहीं था, एक उत्तराखंड का नहीं था, ये पूरे देश का था। और आपने देखा होगा कि इससे देश के सभी गौरव सेनानियों को, पूर्व सैनिकों को, उसके बाद जो हमारे उनके परिवार थे, वीर नारियां थी, उनके परिवार था, चौड़ा सैनिकों को इससे बहुत सुविधा और कई बदलाव इसमें हुए। तो इसलिए यदि ये लड़ाई गौरव सेनानी संगठन ने उठाई है, आवाज उठाई है, तो इसके लिए देश का हर सैनिक इसके लिए देहरादून का एक कूच करेगा। तो शहीद गजेंद्र सिंह, हवलदार गजेंद्र सिंह अशोक चक्रा 10 पैरा SF का यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए सवेरिया को एक लेटर दिया गया था कि वो जोशी जी जैसे सचिव हैं का कागजी कार्रवाई का अधिकार संगठन का आपको है, तो आपने क्या कार्रवाई की थी और कब की थी? जय हिंद, जय भारत। वीर अमर शहीद कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट अशोक चक्र को सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आज यहाँ पर हमारा गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड एवं समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा वीर अमर शहीद गजेंद्र सिंह को की उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए, श्रद्धांजलि दी गई। और हमने लगभग आज से एक हफ्ते पहले सवेरिया में कर्नल वेटरन साहब को के संज्ञान में भी लेटर रख दिया था कि यहाँ पर वीर अमर शहीद अशोक चक्र उत्तराखंड के बहुत बड़ा चक्र है और अशोक चक्र गिने चुने हैं उत्तराखंड में। तो हमने ये कहा था कि यहाँ पे एक रीत चढ़ाने के लिए पहले तो बैंड, नहीं तो कोई परेड रीत लेके यहाँ पे चढ़ाने के लिए बोला था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ से वेटरन साहब के कहने पर भी कोई भी नहीं आया और ये एक संपूर्ण भेदभाव समझेंगे हम इस चीज को। अभी उत्तराखंड में कहीं कहीं पे तो सरकार या सवेरिया पूर्ण तौर जाता है, लेकिन यहाँ पर हर बार यही देखने में आता है कि यहाँ पर शहीद कार्यक्रम में सवेरे की तरफ से कोई नहीं आता है। मैं विनीता बिष्ट, शहीद गजेंद्र सिंह बिष्ट अशोक चक्र की पत्नी हूँ और मैं यहाँ पे गौरव सेनानी संगठन जो मेरे साथ आप सब लोग देख रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पे 26/11 के जो शहीद हैं गजेंद्र सिंह बिष्ट अशोक चक्रा, नेशनल हीरो और जो हमारे देश की जो जी शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार, हमारे देश का जो सबसे बड़ा अभी तक का जो सबसे बड़ा ऑपरेशन जो नरीमन हाउस, ताज होटल और नेशनल ये जो ऑपरेशन हुआ है उसमें जो ये हीरो हैं गजेंद्र सिंह, उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ पे शिमला बाईपास रोड गजेंद्र सिंह के स्मारक में एकत्रित हुए हैं। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमने सवेरिया देहरादून के लिए गौरव सेनानी संगठन और हमने एक लेटर भेजा था जिसके लिए वहाँ से कोई भी हमें ना तो रीटलिंग के लिए कोई वहाँ से कोई आया है और ना ही कोई सुझाव हमें दिया गया है। बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे शहीदों के लिए भी भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, सबकी लड़ाई अपनी अपनी जगह है, लेकिन उत्तराखंड सवेरिया ये जो आर्मी परिवार है ये तो मेरा ही खुद का परिवार है और मेरे शहीदों का परिवार है, मेरे सैनिकों का परिवार है। तो हम शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ और सबसे प्रार्थना करती हूँ कि सवेरिया देहरादून आइए और मुझे यहाँ पे शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। जी चैनल के माध्यम से भी, विजय पथ के माध्यम से भी सबको ये संदेश जाए कि इस प्रकार का भेदभाव ना कम से कम शहीदों के मामले में ना हो। जब भी बुलाया जाता है तो एक स्क्वाड्रन, ज्यादा नहीं, एक आदमी भेजो, 2 भेजो, पूरी व्यवस्था पूरा भेजिए, तो भेजना जरूर चाहिए था। तो आपका संदेश विजय पथ के माध्यम से पहुंच जाएगा और जैसा सचिव महोदय ने कहा कि इसकी हम लिखित शिकायत भी करेंगे। तो शहीदों का सम्मान एक बार हम लोग भी क्षमा चाहते हैं कि वो व्यवस्था हम लोग लेटर के माध्यम से भी करवा नहीं पाए। तो बहुत बहुत दिल में हमारी भी कसक है, लेकिन आइंदा ऐसा न हो उसके लिए हम गुजारिश कर सकते हैं।
प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, व्यवस्थाओं को सुधारने में सभी का सहयोग ले सकते हैं। क्योंकि जब तक हम हमारे सैनिक देश की सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं है, और उसमें हम बोलते हैं, लेकिन जहाँ सैनिकों की बात आती है वहां पे कोई उसको सहयोग नहीं करता। ये सबसे हमने विघटना है। एक सवाल और, आप लोग 26/11 के हमले के दिन चीड़बाग सौर स्थल पर श्रद्धांजलि के बाद सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी के पास गए थे, तो वहां पर आपको जो सीआईडी प्रकरण इससे पहले वाले वीडियोज में भी डाला हुआ है कि आप लोगों ने वहां पर क्या अपना पत्र रखा, क्या चाहते हैं आप? हमने सैनिक कल्याण मंत्री माननीय गणेश जोशी से अनुरोध किया कि हम आपके पास 1-1.5 साल पहले भी इस अनुरोध लेके आए थे कि आप प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री हैं और प्रजातंत्र में हर एक को अधिकार है कि अपना हक और उसकी लड़ाई के लिए आवाज उठा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे गौरव सेनानी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 50 गौरव सेनानियों पर एक झूठा मुकदमा दायर किया गया, उसके पे आपने संज्ञान नहीं लिया। आप इस पे तुरंत संज्ञान लें, और यदि इस पे कोई ढिलाई हुई, क्योंकि हमने ऑलरेडी कोर्ट का दरवाजा भी हमने खटका दिया है और हम उच्च अदालत में भी हम दर्ज इस रिपोर्ट को कर चुके हैं, लेकिन हमारे माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी प्रदेश के सैनिकों के लिए बने हुए हैं, वो इस पे कार्रवाई करें, नहीं तो कुछ समय के बाद गौरव सेनानी एसोसिएशन और उसके सहयोगी दल ही नहीं, उत्तराखंड के कोई सैनिक है जो सैनिक के नाम पे राशन खा रहा है, उसको भी हमारे साथ सहयोग करके एक संख्या बल के साथ हम प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि हमारे एक सैनिक के पुत्र हैं, उन पे उनके मुख्यालय का कूच करेंगे और उन्हें भी एक पत्र देंगे कि हमारे साथ इस प्रकार से कार्रवाई हुई है, जिस पे संज्ञान लें और जल्दी लें। अगला प्रश्न सर, जैसे कि बहुत सारे संगठनों से देश में बात की जाती है, सैनिकों के हक के, सीआईडी सबके है, अधिकार सबके हैं, वो लोग भी देहरादून आना चाहते हैं, तो क्या भविष्य में एक बड़ी रैली आप करेंगे तो देश के अन्य भागों से भी क्या सैनिक यहाँ पर आ सकते हैं? क्योंकि जो सीआईडी का मामला था वो एक गौरव सेनानी का नहीं था, एक उत्तराखंड का नहीं था, ये पूरे देश का था। और आपने देखा होगा कि इससे देश के सभी गौरव सेनानियों को, पूर्व सैनिकों को, उसके बाद जो हमारे उनके परिवार थे, वीर नारियां थी, उनके परिवार था, 14 सैनिकों को इससे बहुत सुविधा और कई बदलाव इसमें हुए। तो इसलिए यदि ये लड़ाई गौरव सेनानी एसोसिएशन ने उठाई है, आवाज उठाई है, तो इसके लिए देश का हर सैनिक इसके लिए देहरादून का कूच करेगा, और हमें इसका वो है कि जरूर पूरा देश का सैनिक यहाँ आएगा। जी डेफिनेट है, बहुत सारे संगठन यहाँ आने को तैयार भी हैं, लेकिन इसी बीच आपने अपना ज्ञापन वहां पर सौंपा कि 1.5 सालों से हम पर एफआईआर है, ना ही कोई कार्रवाई हुई, और जो सबूत थे वो मिटाए गए। वो जो लोग वहां पर उनकी बात नहीं मान रहे थे, उनको नौकरियों से भी निकाला गया, जिसमें वीर नारियां भी शामिल थी। वो गर्भ गिरने का भी केस आपने कल बताया था, वो वीडियो में वेल नोन है, सभी ने देख लिया है। और इसके अलावा आज यहाँ पर माननीय इस क्षेत्र के, ये सहसपुर क्षेत्र है, गणेशपुर क्षेत्र ये है, या इस पूरे सहसपुर क्षेत्र के विधायक माननीय सहदेव पुंडीर जी यहाँ पर आए थे, तो क्या लगता है आपको कि इस पर कोई विचार विमर्श होगा और आप लोगों की आवाज मुख्यमंत्री तक जाएगी? आपके 16 सूत्री कार्यक्रम हो या आपके साथ जो ज्यादती हुई है, जो सीआईडी प्रकरण में आपकी आवाज दबाने की जो कोशिश की गई, उस पर कोई अमल या विचार होने जा रहा है? हमारे माननीय विधायक सहसपुर माननीय सहदेव पुंडीर जी ने भी हमें इस बारे में अवगत कराया है कि आपकी कोई भी यदि परेशानी है तो मैं भी इस क्षेत्र का विधायक हूँ, आप लोग एक दिन हमारे साथ इस पे चर्चा करें और इस बात को हम आगे पहुंचाएंगे। तो लेकिन आपने देखा होगा चीड़बाग में भी हमारा एक गौरव सेनानी जो कह रहे थे कि हम फलाने विधायक के पास जाके इस प्रकार का वो करें, लेकिन हमारा जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले हम सैनिक कल्याण मंत्री है, लेकिन क्षेत्र का जहाँ मुद्दा है, क्षेत्र की तरफ से भी हम यदि विधायक जिसे इस बारे में बात कर सकते हैं और इस मुद्दे को आगे उठा सकते हैं तो अच्छी बात है, यदि वो हमारा सहयोग करते हैं। और इसी प्रकार से हर क्षेत्र का विधायक यदि सहयोग करता है तो ये लड़ाई बहुत बहुत आसान हो जाएगी।
और जो 7 दिसंबर को भारत इंडो पाकिस्तान वार पे इंडिया जिसे अपना विजय के रूप में मनाता है, तो 7 दिसंबर को देश के बाकी पूर्व सैनिकों के कई संगठन काला दिवस मनाने जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के गौरव सेनानी और उत्तराखंड के बाकी सैनिकों का इस बारे में क्या स्टैंड होगा, क्या राय होगी? क्योंकि 7 दिसंबर और 26 दिसंबर को बांग्लादेश वार, दोनों पर 20 दिसंबर। तो शहीदों का हम अपमान नहीं कर सकते, लेकिन यदि काला दिवस मना रहे हैं तो वो क्योंकि सरकारें इस डे को केवल वोटिंग पावर के लिए करते हैं, इसीलिए वो काला दिवस, बाकी उसका सम्मान कर रहे हो, उनका कोई वो नहीं है। सम्मान की बात, एक मिनट सर, सम्मान की बात नहीं है, सम्मान कर रहे हैं, भरपूर सम्मान कर रहे हैं, लेकिन देश उनके नाम पर छलवा कर रहा है। कोई देश का मतलब कुर्सी पर बैठे लोग, जो मौजूदा पार्टी है जिन्होंने ओआरपी दी विसंगत तरीके से दी, उनके विरोध में कि देश का पैसा इस तरह से 57 से 60 साल नौकरी भी करेंगे, ओआरओपी भी लेंगे और अंतिम बेसिक का 50% भी लेंगे, लेकिन 21% जीसीओज आज पेंशन ले रहे हैं और 27% जवान ले रहे हैं। तो क्या ये बराबर नहीं होना चाहिए था? इस संदर्भ में वो लोग काला दिवस मना रहे हैं। मैं पहले कह चुका ना, मैं आपको चीड़वांग मैंने बताया है कि इसका जो सबसे बड़ा जो कारण है कि हमारा जो जवान जीसूस की एकजुटता है वो बहुत कम है। जिस प्रकार सीडी केस हुआ था वो सीधे दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर तक एक हो गए, क्योंकि वो अपने सम्मान को और अपने हक को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और यहाँ पे वही हुआ है। यदि 1 रैंक 1 पेंशन केवल ये हमारे जीएस और जवान लेवल का था, लेकिन इसका 85% कौन ले गए? वो अधिकारी वर्ग ले गए जिनके जो लागू नहीं था, लेकिन उनके एकजुटता के काल वो ले गए। इसीलिए के अलावा संपर्क ज्ञान पूरे लेवल पर प्लानिंग वही बनाते हैं, रिकमेंड वही लोग करते हैं। तो जहां पर भी देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होती है, उसके लिए आपको एक बहुत बड़े दल के साथ, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट के साथ लोगों को जोड़ के रखना पड़ेगा। ये आपका संदेश था। तो अभी यहाँ पर ये अभी आप एक बात और रखना चाहोगे अपने, क्या कुछ बोल रहे हो? और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अपने हक और अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाओ, चाहे आप कितने भी कमजोर हैं। यदि आप लोग छोड़ते जाओगे एक दिन ये हालत हो जाएगी कि आपका निवाला भी आपको मांगना पड़ेगा। इसलिए जाग जाओ मेरे गौरव सेनानी, जाग जाओ, एकजुट हो जाओ। हर जगह जो सैनिक जो मुद्दे हैं उस पर एकजुट हो जाओ। यही मैं आपको लास्ट यही कहना चाहता हूँ। जी, एकता और जागरूकता का संदेश आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनवर रौथान साहब। और तो ये क्षेत्र गणेशपुर का, यहाँ पर आज 28 तारीख को नरीमन हाउस में यानी 26 से ऑपरेशन शुरू हो गए थे। शहीद गजेंद्र सिंह टन पैरा एसएफ के कमांडोज आज के दिन शहीद हुए थे और उनको शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र मिला था। ये सामने स्टेचू आप जैसा देख पा रहे हैं। तो अपने समर्पण भाव, शहीदों का सम्मान, सैनिकों का सम्मान, अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति हर समय जागरूक रहें। और अधिकार और सम्मान संख्या बल से भी लिया जा सकता है। ये कई बार साबित हो सकता है। किसानों ने अपनी मांग मनवाई, ड्राइवरों ने अपनी मांग मनवाई, पहलवानों ने अपनी मांग मनवाई, एक रह गए तो सिर्फ सैनिक। इसके लिए जागरूक होना, ज्ञान होना और एकत्र होना। ज्ञान तो किसी को भी हो लेगा, लेकिन एकत्र होकर कम से कम भीड़ तो कर सकते हैं। तो ये संदेश विजय पथ के माध्यम से आप सभी को दिया गया। तो बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।